हसन यहाँ पर आराम से टीवी देख रहे हैं और हॉल का हाल आप देख सकते हैं कितना बुरा है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। ये मैंने नाश्ते में रोल्ड ओट्स मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है और मैं नाश्ते में आजकल यही सब ले रही हूँ। और ये मैंने फ्रूट्स कट के रखे हुए हैं। अच्छा, मैंने आज आइसक्रीम भी मंगाई। मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत दिल कर रहा था तो मैंने आइसक्रीम मंगाई। कुछ इंस्टामार्ट से कुछ सामान मंगवाए थे। आइए व्लॉग शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है शब बारात। आज की शब जो है, अच्छा, शब बारात को शब बारात क्यों कहा जाता है? यहाँ पर बच्चे, हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि शब बारात यानी लाइक जो बारात होती है वो बारात, जो शादी होती है बारात आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बारात का मतलब होता है बरी कर देना, आज़ाद कर देना। आज की शब अल्लाह जो है वो रूहों को आज़ाद करता है, हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद करता है। तो इसे बारात का, जब बरी जो है वो अरबी वर्ड है। बरी का मतलब होता है आज़ाद कर देना। तो इस वजह से इसे शब बराअत कहा जाता है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट शब बारात, दिस इज़ शब बराअत। ठीक है। तो आज की शब जो है वो अल्लाह हमें हमारे गुनाहों से भी आज़ाद करता है, मुर्दों को आज़ाद करता है। जिन मुर्दों के नाम आमाल कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका मैं कहूँ सवाल व जवाब पीरियड कंप्लीट हो चुका है, उन्हें आज़ाद कर देता है। और जिनकी दुआएं, जिनके घर वाले दुआएं करते हैं, उनको भी आज़ाद कर देता है। वो उनकी किस्मत पर है कि किसे करता है। मैं ये नहीं कह सकती कि किसी एक ऐसे लोगों को करता है, ये किस तरह के लोगों को करता है, ये मैं नहीं बता सकती। लेकिन हमें कसरत से उनके लिए दुआएं ज़रूर करते रहना चाहिए। तो आज की जो शब है, आज का जो दिन है वो बहुत ही ख़ास है। इसलिए आज के दिन जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें, जितनी हद तक इस्तग़फ़ार कर सकते हैं कर लें। तो अभी मैंने अनियंस वगैरह कट कर ली हैं। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें कर रही हूँ। कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे सामान भी मंगा के रखा हुआ है, लेकिन ट्रस्ट में मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे हॉल का हाल क्या है। ये मेरे हॉल का हाल है इस वक्त, और अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ। और दिन के बजने वाले हैं ऑलमोस्ट 12:30। ठीक है। मैंने सिर्फ चने के हलवे अभी उबाले हैं। तो उस चने की दाल को मिल्क में करके जो उबालते हैं, बस मैंने वही किया है और कुछ नहीं कर पाई हूँ। हमारे यहाँ आटे का हलवा बनता है, हमारे यहाँ सूजी का हलवा बनता है, चने का हलवा बनता है, दोस्ती रोटी बनती है। दोस्ती रोटी कैसे बनती है वो सब कुछ मैं आपको ब्लॉग में इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी। और सिर्फ रोटी और हलवे में ना रह जाइएगा, इबादतों में और जो अल्लाह का ज़िक्र है उसको ज़रूर करिएगा। ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगी कि करूँ। अभी हसन के बाबा हसन को लेके नीचे गए हैं। आज छुट्टी थी नहीं, उन्होंने छुट्टी ली थी। मैंने कहा था नहीं हो पाएगा, तो अभी वो लेकर उसको नीचे गए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से काम निपटाती हूँ, फिर आपसे यहाँ पे मैंने चने की दाल को धो लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया। अब मैं इसे दूध में डालकर उबाल लूँगी। और यहाँ पे हसन के लिए फ्रूट्स वगैरह कट करके रखे हैं। तो ये जो है, ये दूध मैंने डाले, छोटी इलायची 2 डाल दी है, 2-3 डाल दिए। यहाँ पे मैंने फ्लावर्स मंगाए थे, ऑनियंस वगैरह मंगाई थी, क्योंकि मुझे आज बिरयानी भी बनाना था। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हम शब बारात क्यों मनाते हैं, शब बारात हमारे लिए इतनी ज़्यादा अहम क्यों है, और हम इस रात जितने भी हमारे मुर्दे हैं उनके कब्र पे क्यों जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आज की रात जन्नतुल बक़ी में जाया करते थे। और जब कब्रों के पास जाया करते थे ना, तो वो कहते थे कि ए कब्र के लोगों, तुम पर मेरा सलाम हो। ठीक है। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि आज की रात जो है वो मग़फ़िरत की रात होती है। और बहुत सी ऐसी रवायतें, बहुत सी ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि आज की रात की अहमियत है। देखिए, हलवा वगैरह बनाना वो तो हमारी ख़ुद की चॉइस है कि हम बनाएं, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हलवा वगैरह बनता है। ठीक है। ये जहाँ तक सवाल है कि हलवा बनाना हराम है, नहीं, कोई खाना बनाना हराम कैसे हो सकता है? तो हराम तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर अपनी खुशी में, अपनी सकाफ़त, अपनी कल्चर के हिसाब से आप जो भी बना सकते हैं वो आप बना लें। जैसे कि कुछ लोगों का ये एतराज़ होता है कि मैं प्याज भी कट कर रही हूँ ना, तो मेरी आंखों में वो पानी आ रहा है। कुछ लोगों का ये एतराज़ होता है कि हलवा जो है वो किस रवायत में है। तो अगर हलवा रवायत में नहीं है तो सेवई भी रवायत में नहीं है। रवायतों में खाने पीने थोड़े होते हैं, उसमें तो उस दिन की अहमियत, उस दिन की बातें होती हैं कि किस लिए वो दिन इतना मशहूर है, किस लिए वो दिन इतना ख़ास है। और हम जो शिया मुस्लिम्स हैं, शिया इस्ना आशरी हैं, हमारे यहाँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत
कल का दिन यानी 15 शाबान है, तो इसलिए भी ये रात हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। और इसलिए भी ये ख़ास है क्योंकि आज की शब अल्लाह ताला हमारी तकदीरें लिखा करता है, हमारे मुर्दों को आज़ाद करता है। हम अपने मुर्दों के लिए जितना चाहें दुआएं कर सकते हैं, ठीक है। और बात अगर इसकी आएगी कि रसूल के टाइम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर क्या होता था क्या नहीं होता था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रसूल के बाद भी कंटिन्यू हुई और उनके बाद कुछ चीज़ें, कुछ अच्छी तारीख़ें हमारी नज़र के सामने आई, ठीक है। तो उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक इस्लामी अहमियत है। और इसलिए हम लोग 15 शाबान को इतना अहम मानते हैं, 14 शाबान को इतना अहम मानते हैं। इस रात जितना चाहें अपने मुर्दों के लिए इस्तग़फ़ार करें। आज की शब गुस्ल करना और रोज़े रखना, कल के दिन, आज के दिन भी रखना बट कल के दिन रोज़े रखना ज़्यादा अहम है, ठीक है। अब रहा सवाल ये कि पटाखे वगैरह फोड़ना कुछ हराम देखिए, जब तक किसी चीज़ के बारे में हराम का फतवा ना आ जाए तब तक वो चीज़ करने में क़बाहत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि शराब पीना हराम है, ठीक है, झूठ बोलना हराम है, ये सारी चीज़ें हराम है। तो अगर कोई चीज़ हराम है तो वो हराम है, उसके बारे में बताया गया है कि वो चीज़ हराम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी को मुबाह अमल माना गया है खुशियाँ मनाने के लिए, जैसे कि अगर आपने घर में चरागा कर रहे हैं तो उसमें कोई क़बाहत नहीं है, इस्लामी एतबार से उसमें कोई क़बाहत नहीं है। तो यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी। मुझे ना आज घर का जो, अब मेरे घर का जो शब बारात होती थी वो बहुत याद आ रही है। उस वक्त हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ते थे, बच्चे थे। और लेकिन अब मैं बोलूँगी कि ज़्यादा पटाखे मत फोड़िएगा, हमें हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है और अपना भी ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए शब बारात को इस तरह से मनाना, उससे बिल्कुल हराम कह देना, ये बहुत गलत है। बिदअत तब होती है जब हम दीन के अगेंस्ट कोई काम करें, और इसमें हम दीन के अगेंस्ट कोई काम नहीं करते। हाँ, अगर शब बारात में भी कोई इंसान दीन के अगेंस्ट कोई काम करता है तो वो अमल बिदअत होगा, शब बारात बिदअत नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी इंसान उसको सेलिब्रेट करता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क़बाहत नहीं है, ठीक है। अभी मैं बिरयानी के लिए प्याज कट कर रही हूँ। हम लोगों का आज नाश्ता काफ़ी लेट से हुआ, इसलिए हम लोग अब सीधे डिनर ही करेंगे। और वैसे भी काम बहुत ज़्यादा था तो आज हसन के बाबा घर पर ही रुक गए हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि अकेले नहीं हो पाएगा। और जितनी भी छोटे बच्चे वाली माएँ हैं वो रिलेट करेंगी कि आज के दिन अकेले नहीं हो पाता। बच्चे जो हैं, जब काम बढ़ता है घर में तो बच्चे ज़्यादा माओ को तंग करते हैं, तो ये चीज़ें हैं थोड़ी। तो अभी मैं जैसे जो चीज़ें करती रहूँगी आपको दिखाती रहूँगी। ये मैंने फ्लावर्स मंगवाए हैं, मैं कुछ डेकोरेशन भी करूँगी इंशाल्लाह, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। मैं बचपन में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से भागती थी वो था अनियंस कट करना। मुझे बहुत उलझन होती थी अनियन कट करने में, और आज भी मुझे इससे बड़ी ही चिढ़ होती है। अच्छा, आज के दिन कौन कौन से अमाल हैं जो हम कर सकते हैं? तो आज की शब जो है वो सूरह मुल्क पढ़ना और ज़ियारत आशुरा पढ़ना, सूरह यासीन पढ़ना, कुरान पाक की जितनी चाहें तिलावत कर सकते हैं, दुआ जौशन कबीर पढ़ना, दुआ जौशन सग़ीर पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है वो रिकमेंडेड हैं, जो पढ़ने से हमारे सवाब में भी इजाफ़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा इसमें सवाब है। आज का अमाल भी है, और आज की शब अमाल करना, इबादतों में गुजारना, अपने मुर्दों को याद करना, अपने मुर्दों के लिए दुआएं करना, उनके लिए इस्तग़फ़ार करना कसरत से, ये बहुत ज़रूरी है। आज के दिन हमारे शिया इस्ना अशरी जो हमारा अक़ीदा है, हमारे हिसाब से हमारे अमाल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए जाते हैं। और इमाम ज़माना कितने करीम हैं कि आज की शब जब हमारे नामा अमाल उनके सामने जाते हैं तो वो जिसके अमल में थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, या थोड़े अगर अमल अच्छा, इंसान अच्छा है और गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो इमाम क्या करते हैं कि हमारे गुनाहों को, जो गलतियां हैं उनमें से जो काटने लायक हैं उसे काट कर फिर वो अल्लाह ताला के हवाले करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए आज की रात अपने लिए भी दुआएं करें और मेरे लिए भी दुआएं करें, और जितने आपके भी चाहने वाले हैं उन सब के लिए दुआएं करें, और इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए दुआ करें, क्योंकि ये जो अयाम है, ये जो वक्त चल रहा है, इस वक्त हमें हमारे हादी की, हमारे मेहदी की बहुत ज़रूरत है, हमारे इमाम की बहुत ज़रूरत है। और अपने आप को हमें उसके लिए तैयार भी करना होगा, अपने अमल को बेहतर बनाना होगा। कैसे बना सकते हैं वो अपने छोटे छोटे स्टेप्स से हमको करना होगा।
कोई इंसान अगर झूठ ज़्यादा बोलता है, उसको लगता है कि उससे झूठ निकल जाता है, तो उसे झूठ से परहेज़ करना चाहिए। किसी इंसान की नमाज़ें अगर क़ज़ा होती हैं ज़्यादा, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो नमाज़ों को वक्त पे पढ़ना शुरू कर दे। देखिए, इमाम ज़माना के चाहने वाले हम एक दिन में नहीं बन जाते, दिल में सबकी मोहब्बत होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इमाम ज़माना का चाहने वाला नहीं है जिसके अमाल थोड़े कम हैं। मैं बस इतना कहूँगी कि अगर आप इमाम ज़माना के चाहने वाले हैं तो उनकी याद में उनके लिए अपने दिल को उस लायक बनाना होगा, अपने कैरेक्टर को उस लायक बनाना होगा कि जब वो हमें आवाज़ दें तो हम उनको लब्बैक कहने के लायक रहें। यहाँ पे चने के हलवे के लिए मैंने दूध में करके उबाला है चने का चना, और ये बिरयानी के लिए प्याज में फ्राई कर रही हूँ। मैं हैदराबादी बिरयानी बनाने जा रही हूँ, तो ये फ्राई की हुई प्याज मैरिनेट किए हुए चिकन में मिला देंगे। यहाँ पे आटे के हलवे के लिए आटा भुना जा रहा है, तो धीरे धीरे ये सारे काम मुझे करने हैं। अभी कोशिश करूँगी कि 2 बजे तक आटे का हलवा वगैरह बन जाए। आटे का हलवा तो बनकर तैयार हो चुका है मेरा। यहाँ सबसे मुश्किल काम कर रही थी मैं, चने का हलवा बना रही थी। मुझे ऑनेस्टली स्टार्टिंग में जब मैं 10-12 जब किया था, उस वक्त तक मुझे चने का हलवा बनाने नहीं आता था। मैंने मेरी सिस्टर की शादी के बाद से ये सब बनाना सीखा था। तो यहाँ पे चने का हलवा ऑलमोस्ट तैयार होने जा रहा है। सबसे मुश्किल, सबसे डिफ़िकल्ट यही होता है। यहाँ पे आटे की पंजीरी बनाई है मैंने, और आटे की पंजीरी मेरी जो मदर इन लॉ हैं, जो मेरी सास हैं, वो बनाती हैं। और उनका ये तरीक़ा है कि वो इसके किनारे किनारे 14 मोमबत्तियाँ लगाती हैं। अच्छा, आज की शब ना हमें इमाम ज़माना को अरीज़ा लिखना है। अरीज़ा क्या होता है? अरीज़ा इमाम ज़माना इस्लाम को हम ख़त लिखते हैं और उनसे अपने दिल की बातें करते हैं। आप ख्वाहिशात लिखना चाहें तो आप ख्वाहिशात भी लिख सकते हैं। तो अरीज़ा आप किसी भी दरिया में डाल सकते हैं। इमाम ज़माना क्योंकि ज़िंदा इमाम है, वो हमें हर वक्त देख रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि उन तक ये ख़बर, वो ख़त पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं है। और यहाँ पे मैं दोस्ती रोटी बना रही थी। दोस्ती रोटी के बारे में मैंने बताया था, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसका प्रोसेस। 2 लोइयां से मिलकर बनती है। मुझे ये भी बहुत बाद में बनानी आई, और मेरी जो भाभी हैं उन्हें बहुत अच्छा बनाना आता है, वो बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैंने उनको देख के सीखा। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी कहने में ये ख़राब नहीं लगता कि मैंने किसी को देखकर सीखा कोई चीज़, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को देखकर कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दोस्ती रोटी बना रही थी। इसमें क्या करते हैं, 2 लोइयां लेते हैं, उसमें बीच में रिफ़ाइन ऑयल या घी जो भी आपको मिलाना है वो आप मिला लें, और उसके बाद से रोटी बना के उसे ना कुछ बीच से निकाल के ये किया। मेरी पहली दोस्ती रोटी ख़राब हो गई थी, दूसरी वाली अच्छी बन के तैयार हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका एग्जैक्ट शेप कैसा आता है। तो ये वाली जो मेरी दोस्ती रोटी थी ना, एकदम परफ़ेक्ट बनकर तैयार हुई थी, बिल्कुल बेहतरीन बन के तैयार हुई थी। दोस्ती रोटी बन के तैयार हो चुकी है, बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है, सब कुछ ऑलमोस्ट सही हो चुका है। मैंने हॉल भी साफ़ कर लिया है, और मैंने हॉल को थोड़ा सा सजाया है। 4:30 बज रहे थे, हसन भी सो के उठने ही वाला था। अच्छा, मैंने हसन के रूम के लिए ये बेडशीट ली थी, और हसन को ये बहुत पसंद आई। इस पर डाइनो लिखा है, इस पर एक स्टोरी है पूरी। तो वो मैंने अमेज़ॉन से ली थी। हसन आराम से सो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी से ये कुछ बचे हुए काम हैं जो मैंने निपटाए हैं। यहाँ पे मैं सजावट कर रही थी, और जो भी दोस्ती रोटी है, ये जो कैंडल्स से मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में कि मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। मैंने इस सब को अगरबत्ती के ज़रिए ही सारी मोमबत्तियों को जला लिया था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप बताइएगा कैसा लग रहा है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब जो है वो नज़र होने की बारी है, तो नज़र होगा, सारे मुर्दों को नज़र किया जाएगा, फ़ातिहा दिया जाएगा। उसके बाद से हम थोड़ी इबादत करेंगे। आज की शब आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हम सब ये मिलकर दुआ करें कि इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो जाए, और जितने भी लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह उन सब की परेशानियों को दूर करे, इलाही आमीन। और जितने भी लोग अज़ियत में, जितने भी लोग इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी मेंटल हेल्थ से, अल्लाह उन सब को आसानी दे, इलाही आमीन। मिलते हैं अगले व्लॉग में।